चल आवाज दे आवाज दे आवाज दे आवाज दे। सकलेन यार हम किसी से मिलने आए हैं यार, ये पत्ते ना होना। देख लिया अब भागता हुआ आएगा देखी। सकलेन यार ये मेरा को बहुत ही स्पेशल फ़ैन है, इससे मैं मिलने आया हूँ। बेचारा थोड़ा सा डिसेबल भी है, तो जब जब मुझे बोलता है मैं से तब तब मिलने आ जाता हूँ। इसका हुक्म सर आंखों पर, ऐसी इन्हीं लोगों की वजह से हम स्टार बनते हैं। ये लोग हमें देखते हैं, इनकी दुआएं लगती हैं तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आज अगर अली ज़ैन बुखारी स्टार है तो वो इन लोगों की वजह से है। ओ यार दिस इज मी सकलैन, आवाज़ सुना करो ना यार। ओहो आपने इतना वेट करवाया। ओहो क्या हो गया है? कैसे हैं आप? खैर। ओहो दिस इज मी सकलैन। ओहो क्या हो गया सकलैन? कुछ नहीं। सलाम नहीं करते? सीधे हाथ से नहीं करते? हाँ ऐसे सलाम क्या करो सीधे हाथ से। क्या हो गया है? आप तो आपके सामने बड़े पप्पू बन के आए हो यार। बैग किधर पहन तुम? कोई लड़की शड़की तो सेट नहीं कर ली? हाँ की है? देखा ये हमसे ठीक तो यही रह गया यार, बच्ची तो सेट कर के बैठ गया है। हमसे ठीक तो यही रह गया। नहीं है मेरी फैन है, आपने सेट कर ली है तो क्या आपको शादी मर्जी तो नहीं करनी उससे? नहीं, वो कह रही थी पहले अली से बात, मैंने कहा नहीं। यार फिर भी हमसे ठीक तो ये तो है ना यार, सिर्फ लड़की ने सेट तो कर लिया ना, हमसे तो हमें कोई मुंह नहीं लगाता यार। नहीं, बैग किधर पहन के आए हो? मैं तंग आ गया था। ओह क्यों, क्या हो गया यार? इतना वेट और ऊपर से वो, उसको पता ही कुछ नहीं। आप उसको गलत बता रहे थे ना, मैंने आपको क्या बताया था? रावल डैम चौक आने अनकारा पार्क, आप उसे एयरपोर्ट बताई जा रहे थे। पाकिस्तान इमरान खान इस्लामाबाद। वो मुझे कह रहे इमरान खान चौक, इधर किधर है इमरान खान चौक? मैं आपको रावल डैम चौक कह रहा था यार। आपने इमरान खान चौक ही बना दिया, उसके नाम से चौक बना दिया यार, ये भी सही है। इसको मैंने बताया रावल डैम, ये कह रहा है इमरान खान चौक, इसे रावल डैम पार्क कहते हैं। सही हो गया। लाहौर प्यारा है कि इस्लामाबाद प्यारा है? सकलैन भाई नहीं, सकलैन भाई मेरी बात सुनो, मेरे नाम की एक पोएट्री कर दो। शुएब नाम, अभी भी करो ना। सही सुनो। दिस इज मी सकलैन, पोएट्री फॉर शुएब मलिक खान, वरन खान, डूडू खान, स्टार खान, 110। इसी तरह करो, दिस इज मलिक शुएब करो। वो फिर एनर्जी अलग थी ना यार। अब मेरे अच्छे मेरे लिए करो सकलैन। आजकल जो मेरे खिलाफ लोग बोलते हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? उनको, उनके लिए अल्फाज ही नहीं है। कुत्तों के लिए अल्फाज होते तो मैं बोल ही देता। लेकिन आज बड़े प्यारे लग रहे हो यार। ये ड्रेसिंग क्यों, इतनी प्यारी ड्रेसिंग कैसे? ये देखो मैं तो बेचारा मलंग बन के आ गया हूँ, काले कपड़े पहने हुए हैं। ये देखो पता नहीं कैसे बन के आए हो। आप तो सही प्यारे बन के आ गए यार। मेरे नाम के वो असल में सेट की है ना लड़की थी। ओए होए होए, क्या हाल है छोटू? क्या हाल है छोटू? जानते हो मुझे? जानते हो क्या नाम है मेरा? और नाम ही नहीं पता मेरा, फिर कैसे जानते हो? मुझे कहाँ देखा है आपने? आपको करनी चाहिए, आप भी तो करते हैं ना। जोहा नाम, फलाना नाम। जोहा नाम, फलाना नाम। 2 hours later. आज है 2 मुहर्रम। 2 मुहर्रम वो दिन, वो घड़ी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनका काफिला करबला की सरजमीन पर पहुंचा। ये ज़मीन जन्नत थी या अजाब? आज से वो दर्द शुरू होता है जिसका दर्द 10 मुहर्रम तक बढ़ता चला जाता है। सो खैर गाइस, वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग। मज़ेदार व्लॉग तो नहीं कह सकता मैं, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आपके घर में सब कैसे हैं? आपकी मामा कैसी हैं? आपके पापा कैसे हैं? और सब कैसे हैं मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। खैर एनीवेज चलते हैं, मस्जिद का टाइम होने वाला है। आज की मस्जिद देखते हैं कि आज मैं आपको क्या दिखाता हूँ, आप क्या सीखते हैं आज के व्लॉग से। आपको मैंने बताया है कि मेरे बाकी व्लॉग्स आप देखें या ना देखें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये 10 दिन के व्लॉग्स आपने ज़रूर देखने हैं ताकि आपको पता चल सके कि शिया काफिर होते हैं, शिया मुसलमान होते हैं। ये सारी बातें आपको मैं व्लॉग में बताता चलूँगा। कल था पहला मुहर्रम, आज दूसरा मुहर्रम। इंशाल्लाह जो कुछ होगा मैं आपको व्लॉग में दिखाता रहूँगा। निकलते हैं, मस्जिद के लिए लेट हो रहे हैं, मिलते हैं आपसे मस्जिद में पहुँचकर। ओए इधर आओ, मेरा बोलो क्या कर रहा है? बोलो क्या कर रहा है? इसका मूड नहीं आज। यूं बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। बोलो क्या कर रहा है? मेरे साथ शामिल होकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। शिट यार आज लेट हो गया हूँ मैं कसम से। 9 बजने वाले हैं और मस्जिद शुरू होती है पूरे 8 बजे। खैर चलते हैं, आपको बताता हूँ अंदर क्या सीन है। Few minutes later. तौबा 107 नंबर आयत है। वाकया अल्लाह ने लिखा है। वाकया यह है कि नबी पाक ने सबसे पहली मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा।
جب مدینے پہنچے تو ایک مومنہ کا گھر تھا، اللہ کے نبی نے جماعتیں وہاں کروائی، اور جب تک مسجد نبوی نہیں بنی یہاں پہ باجماعت نماز ہوتی رہی۔ جب مسجد نبوی بن گئی تو نبی پاک صحابہ کرام کو لے کے تو ایک دن اس مومنہ نے رسول سے کہا، یا رسول اللہ جب آپ وہاں جماعت کرواتے تھے بڑی رونق ہوتی تھی، جب سے یہ مسجد بنی ہے میری مسجد کی رونق ختم ہو گئی ہے۔ کیا رونق ختم ہوئی ہے؟ اجر ختم نہیں ہوا۔ میں قیامت تک یہ ہدایت کر کے جا رہا ہوں کہ جو مسجد نبوی میں ایک رکعت پڑھے گا اسے ایک رکعت کا ثواب ملے گا، جو مسجد قباء میں ایک رکعت پڑھے گا اسے 70 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے پہلی مسجد، اسلام کی پہلی مسجد مسجد کیا بھائی میرے بچوں مدرسہ ہے، پہلی مسجد مسجد قباء، دوسری مسجد مسجد نبوی۔ لو جناب ابھی تیسری مسجد سنو، مدینے کے باہر کچھ مسلمانوں نے، کچھ کلمہ پڑھنے والوں نے اور کچھ نمازیوں نے مل کے انجمن بنا کے ایک مسجد بنائی۔ ظاہر ہے جو مسجد بنوا رہے ہیں وہ نماز بھی تو پڑھتے تھے، ظاہر ہے مسلمانوں نے بنانی ہے، کافر تو مسجد نہیں بنائے گا نا، مسجد مسلمان بنائیں گے، اور مسلمانوں میں سے جو نماز پڑھنے والے ہوں گے وہی بنوائیں گے نا۔ تو انہوں نے مدینے کے باہر ایک مسجد بنائی اور مسجد تیار کر کے ساری انجمن نبی کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ ہم نے مدینے کے باہر ایک بڑی پیاری مسجد بنائی ہے، آپ ایک دفعہ اس کا افتتاح کرتے ہوئے ایک دفعہ افتتاحی جماعت کروا دیں، آپ ایک بار جماعت کروا دیں، پھر اس کے بعد ہماری جماعتیں دیکھیں۔ مسجد بنائی مسلمانوں نے بنائی، مسجد بنائی مدینے کے باہر نمازیوں نے بنائی، بنا کے مکمل کر کے نبی کو دعوت افتتاح دی کہ آئیے جماعت کروائیے۔ تو اللہ نے 107 نمبر آیت میں اس مسجد کی حقیقت کھولی تھی۔ مسجد قرآن نے مسجد ہی کہا ہے، سجدہ کرنے والی جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ تو سورہ توبہ کی 107 نمبر آیت میں اللہ نے اس مسجد کی حقیقت کھولی ہے جو مسلمانوں نے بنائی، کلمہ پڑھنے والوں نے بنائی، زمانے رسول میں بنائی۔ بھائی سو تو نہیں رہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سب کا سانجا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہے والذین اتخذوا مسجدا، انہوں نے بنائی مسجد ضرارن نقصان دینے والی، وکفرن کفر والی، وتفریقن بین المومنین مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے۔ ہائے ہائے بھائی بنائی مسجد، اللہ نے کہا مسجد ضرار تھی، نقصان دینے والی، وہ مسجد کفر تھی، اس مسجد کو بنایا گیا تھا تفریقن بین المومنین مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، یعنی جو بھی مسجد مومنوں کے درمیان تفریق ڈالے اسی مسجد کو مسجد ضرار کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جہاں سے مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالی جائے وہ مسجد ضرار ہے، وہ مسجد کفر ہے، وہاں نماز بھی کفر، وہاں سجدہ بھی کفر، کیونکہ جو بین المومنین اللہ کہہ رہے ہیں مسجد بنائی نقصان دینے والی، کفر والی، بین المومنین تفریق ڈالی، لا تقم فیہ ابدا، اے میرے محمد خبردار ادھر کبھی نہ جانا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ نے اس مسجد کو ضرار کہا، کفر کہا، بین التفریق بین المومنین کہا، اور لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی ادھر نہیں جانا۔ اب دنیا والا بات سننے والی نہیں، بات سمجھنے والی ہے۔ ارے جو اللہ محمد مصطفیٰ کی بنائی مسجد کے مقابلے میں بنائی ہوئی مسجد برداشت نہیں کرتا، وہ مصطفیٰ
مشہور ہے تو پھر میرے نبی نے غدیر کے میدان میں فیصلہ کیا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو میرے نبی نے فیصلہ کیا نا وہاں پہ کہ جس جس کا میں مولا اس کا جس جس کا جس جس کا نبی نے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا جس جس کا اس کا علی مولا نبی کا فیصلہ ہے جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا علی مولا. تو جو اس فیصلے پہ کہے اعتراض کرے اور نہ مانے اللہ اکبر وہ مسلمان ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کے فیصلے کو نبی نے فیصلہ کیا. اب سنو نبی نے فیصلہ کیا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو نبی کا فیصلہ جو میں ہوں وہ یہ ہے جو یہ ہے وہ میں ہوں. جو نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حسین کی باری آئے تو رضی اللہ کہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا. پھر نبی نے فیصلہ کیا الفاطمہ تو بزت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے وَأَغْضَبَهَا مَنْ أَغْضَبَنِي جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا. نبی کے فیصلے سے مانو. دنیا نے کل واقعہ پڑھا ہے کہ ایک مسلمان کا ایک یہودی کے ساتھ میرا یہودی کے میرا جب میرا کی بحث بڑی تو اس یہودی نے کہا لڑو نہیں میں یہودی ہوں میں نے تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا میں تمہارے نبی کو نہیں مانتا لیکن میں یہودی ہو کے بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ تمہارا نبی کرے. کردار مصطفیٰ کردار آقا سنو. یہودی کہتا میں یہودی ہوں کلمہ نہیں پڑھا لیکن میں یہودی ہو کے کہتا ہوں یہ فیصلہ مصطفیٰ کرے. مسلمان چاروں نچار نبی پاک کے پاس آئی گئے اور آئی نبی اللہ میں مسلمان یہ یہودی ہے فیصلہ کیجیے. نبی نے دونوں کا مدعا سنا اور نبی نے فیصلہ دیا کہ یہ اونٹ یہودی کا ہے. یہودی نے شکریہ ادا کیا اونٹ کی مہار پکڑی چلا گیا. مسلمان وہاں پریشان بیٹھا رہا. کچھ دیر خیرات شاہ جی بیٹھا رہا آپ کے نانا کے پاس. مومن وہ ہے جو نبی کے فیصلے اور دل میں ایک عجیب تنگی محسوس. نبی نے فیصلہ دیا یہ اونٹ یہودی کا ہے. یہودی لے کے چلا گیا. مسلمان بڑا کٹ کے بیٹھا رہا. کچھ دیر بیٹھ کے پھر اٹھا باہر نکلا دیکھا تو بندہ جا رہا تھا ادھر اس کے پیچھے دوڑ کے گیا. اس نے کہا دیکھا بھائی فیصلہ جو ہونا تھا ہو گیا لیکن میں چاہتا ہوں ایک بار کسی اور سے بھی کروا لیں. مسلمان سارے کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہیں سارے جنتی نہیں ہیں. نبی کی زندگی میں نبی کے فیصلے کے بعد کلمہ پڑھنے والے یہودی سے کہتا ہے جو ہونا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کسی اور سے بھی کروا لو. لو بچوں وہ مسلمان سچا بندہ سچا ہوتا ہے. سچے بندے کو کہتا ہے لے چل جدھر مرضی لے چل. وہ پھر جو مسلمان اس یہودی کو ایک حضرت کے پاس لے گئے. میں نے تو حضرت ہی کہنے باقی حضرت رہنا نہ رہنا ان کی مرضی ہے. ان حضرت کے پاس لے گئے کہ حضرت یہ فیصلہ کرتے میں مسلمان ہوں یہ یہودی ہے. ان حضرت نے بھی پڑھے مدبر انداز میں کہا مدعا سناؤ. تو مسلمان نے مدعا سنایا. پھر یہودی نے مدعا سنانے سے پہلے کہا جناب ہمارے مدعے سننے سے پہلے یہ سن لے کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس کا فیصلہ مدعے بعد میں سننا پہلے سنو کہ اس کا فیصلہ کہاں سے ہوا ہے. کہا تمہارے نبی کی عدالت سے تمہارے نبی کی عدالت. تو ان حضرت نے کہا آقا نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہودی کا ہے یہ میرا ہے. اچھا
मुसलमान से पूछा हाँ भाई, उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा इसका है। जैसे उस मुसलमान ने कहा ना कि नबी ने कहा है कि यह ऊँट यहूदी का ही है, तो सब ने लिखा है कि उन हजरत को इतना गुस्सा आया और उन तलवार निकाल कर उस मुसलमान की गर्दन उड़ाई और उसके तड़पते लाशे के पास तलवार का दस्ता मार के कहते हैं बड़ा कमीना। अरे जब नबी ने जो कह दिया है कि ऊँट यहूदी का है, जो नबी के कहने पे ऊँट यहूदी का न माने, मेरी नजर में उसकी सजा मौत है। दुनिया ने किताबें लिख दी, बड़े आदत थे, बड़े आशिक नबी थे, बंदे की गर्दन उड़ा दी कि उसने नबी के कहने पे ऊँट यहूदी का। मैं कहता हूँ आदल हो गए, बड़े शुजा हो गए, बड़े आशिक हो गए, उनका फैसला है कि जो नबी के कहने पे ऊँट यहूदी के न माने उसकी सजा मौत है। तो फिर जब नबी ने फैसला कर दिया था, फिर तक फातिमा कहाँ गए जो उस हक को न माने उसकी सजा क्या है? मैं तो दुनिया से इंसाफ मांग रहा 14 साल से। एक तरफ तुम्हारा ये इंसाफ है कि यहूदी का ऊँट मान लेते हो नबी के फैसले पे, और इधर फातिमा का हक था बेदर और दलीलें मानते हो। ये सादात बच्चों का पेट काट काट के फरशदा बिछाते हैं, क्यों? इसलिए कि दुनिया को बताया जाए हमारी दादी को झुठलाया गया, हमारी दादी से सबूत मांगा गया, हमारी दादी से वसीका मांगा गया, हमारी दादी को रुलाया गया। और दुनिया वालों, हमने करबला से रोना शुरू नहीं किया, हम उस दिन से रो रहे हैं जिस दिन से नबी की बेटी ने रोना शुरू किया। मातम करबला से शुरू हुआ है, रोना बतूल से। और मुझे कहते कितना रोगे? मैं कहता हूँ जिस दिन बतूल रोना छोड़ गई, वादा करता हूँ फिर हम भी नहीं रोएंगे। दुनिया रुलाए बड़ा बच्चा। मेरे हिस्से में ड्यूटी डाली गई है, एक जोड़ी, उस जोड़ी की शान सुनो। हुसैन, ठीक है मैं बतूल सैयदा की गुर्बत पढ़ता हूँ, लेकिन हुक्म आया है कि मुस्लिम की जोड़ी पढ़। अब जितना मेरे हिस्से में वक्त है, जाके सामने सफर पे जाना है, मुस्लिम की जोड़ी का, मुस्लिम का हुक्म का बच्चों का। अब सुनो, दुनिया ने बतूल को कहाँ कहाँ रुलाया। मुस्लिम मोहम्मद इब्राहिम को गवाह बना के ले गए, फिर एक लम्हा आया कि मुस्लिम तन्हा रह गए। कादी शरी के हवाले अपनी जोड़ी की, और कादी शरी ने उन्हें काफिला दिखा दिया। बच्चे काफिले से बिछड़ गए और बैठ के एक दरख्त के तने पे मुस्लिम मारा गया। पता नहीं कितने दिन बच्चे बैठे रहे। जाकिर कैद पढ़ते हैं, लेकिन उलमा के यहाँ कैद नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद ही पढ़ते हैं। बीबी रुकैया नुपुर साथी करबला तो पहला उठ गई। मुस्लिम का लाशा फैलाया जाता रहा, बच्चे दरख्त बैठे रहे। कनीज आई, उसने पानी में साया देखा, बच्चों को ले गई अपनी मालकन के पास। मालकन ने इस्तकबाल करके कहा, हारिस की बीवी कहती है मुझे रात बीबी ने कहा था मेरे बच्चे आ रहे हैं, मेरे मुस्लिम के गवाह आ रहे हैं, उनकी मेहमानी करना। और ऐलान था कि जो भी मुस्लिम के बच्चों को जिंदा या सर लाए उनके, तो इनाम मिलेगा कितना? 1000 दिनार। कितना? और दुनिया वाले मुझे कहते हैं रोता क्यों है? अली के नवासों की कीमत 1000 दिनार। लोगों ने 1000 के लिए अली के नवासे कत्ल कर दिया, मेहमान बना के रखा, 1000 दिनार की लालच में फिरता रहा। थका घर में आया है, कहता कौन है? कहता मेहमान है। बीबी ने बताया मेहमान है। सो गया। रात पिछले पहर छोटे की आंख खुली, भैया जाग मुझे बाबा लेने आया, भैया जाग मुझे अम्मा याद आ रही है, भैया जाग मुझे बहनें याद आ रही हैं। छोटे बच्चे होते हैं, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, कोई बच्चे की मुसीबत न देखे। बच्चों की आवाज सुन के ये जागा,
जैसे कमरा खोला, देखता क्या है, इसके हाथ बच्चों की चोटियों पे आ गए। कहता है कौन हो? का मुस्लिम के बच्चे है। तमाचा मार के कहता है सारा दिन तो मैं ढूंढता रहा हूं। और दुनिया वालों, जिस सतून के साथ इसने घोड़ा बांधा था ना, सारी रात मुस्लिम की जोड़ी उस सतून के साथ बंधी हुई। अब सुनना मेरे रोने की वजह। सारी रात सतून के साथ मुस्लिम के बच्चे बंधे रहे। सुबह उठा, नमाज पढ़ी इसलिए। और करबला वालों पे जुल्म नमाज पढ़ने वालों ने की है। कलमा पढ़ने वाले, जुम्मे का दिन था, 10 मुहर्रम थी 61 हिजरी। जुम्मे का दिन था, मुसलमान शोर मचा रहे थे कि मोहम्मद का बेटा जल्दी से मारो, जुम्मे की नमाज को देर हो रही। सुबह नमाज पढ़ के मुस्लिम के बच्चों को लेके दरिया के किनारे गया। सैयदो मुझे माफ करना, ये मुस्लिम के बच्चों को चला के लेके नहीं गया, मुस्लिम के बच्चों को बालों से उठा के लेके गया। बस बंदे दरिया पे आके इसने बच्चों के कुर्ते उतारे, बच्चों के सर काटे, एक की लाश पानी में फेंकी खड़ी रही, दूसरी लाश सर काट के फेंकी, तो दोनों भाई बगलगीर हुए। जिधर पानी बहता गया, मुस्लिम के बच्चों के दर बहते गए, और दरिया के किनारे बतूल रो रो के कहती, मुसैयब वालों, मेरे मुस्लिम के यतीम आ रहे। सरों को काट ये लाइन थैले में डाल। सैयदो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें तड़पाने के लिए नहीं पढ़ा। दुनिया खड़ी है, बताना चाहता हूँ इनके साथ जाना नहीं हुई, इनके साथ जुल्म हुआ है। मुस्लिम के बच्चों के सर काट के एक थैले में डाल के ये लाइन दरबार में पहुंच। इब्न ज़ियाद के सामने इसने थैला रुड़काया, मुस्लिम के बच्चों के सर थैले से रुड़ इब्न ज़ियाद के सामने आए। ये कौन है? कौन है? उन्होंने बताया मुस्लिम के बच्चे। गौर से सरों को देख के जालिम कहते हैं, और लेकिन तुझे शर्म नहीं आई? 1000 दिनार करिए बच्चों को इतना मारा है। इब्न ज़ियाद कहते हैं ये सही, ये मुस्लिम के बच्चे नहीं है, ये मुस्लिम के बेटों के सर नहीं है। इब्न ज़ियाद कहता है, इब्न ज़ियाद से हारिस कहता है तू बेईमान हो रहे, मैं कह रहा मुस्लिम के बच्चे, तू कह रहे मुस्लिम के बच्चे नहीं है, क्यों? इब्न ज़ियाद कहता है मैं सादात बनु हाशिम को जानता हूँ, सैयदों के बच्चों के रुखसार बड़े नाजुक होते हैं, इनको अल्लाह ने हुस्न इतना दिया है कि इनके बाल रेशमी होते हैं, इनके चेहरों पे नीले तमाचों के निशान है, इनके बाल टूटे हुए हैं, सुनहरी बाल नहीं है, मैं कैसे मानूं ये मुस्लिम के बच्चे हैं? हारिस कहते हैं इनके बाल रेशमी थे, लंबे थे, रुखसार रंगीन थे, लेकिन घर से लेके दरिया तक तमाचे मारता गया हो, इनके बालों से पकड़ के उठा के लेके गया हो, मेरे हाथों में इन बच्चों के बाल टूटते रहे, ज़हरा रो रो के कहती रही, न मार मेरे मुस्लिम के यतीम। Two hours later. सो गाइज, आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ टिकटॉक लाइव। एक दफ़ा मैं पहले आया था ईमान के साथ टिकटॉक लाइव, उसके बाद आज मैं लाइव आया हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये देखें कुछ चल तो रहा है बीच में, ये उल्टा सीधा क्या हो रहा है बीच में, कुछ समझ नहीं आ रही। ये देखें ये कोई बंदे नीचे बैठे हुए हैं, ये नीचे हाय हाय कर रहे हैं, ऊपर हमारी ब्रॉड है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हो ही रहा है। तो ये व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। खैर गाइज, आपको आई होप कि आपको मेरी मजलिस आज की पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल की मजलिस में फिर मिलेंगे। खैर अभी व्लॉग को यहाँ पर एंड नहीं करते, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। मैं यहाँ से फ्री होता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो आई होप कि आपको आज की मजलिस पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के व्लॉग से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 10 डेज का 10 कंटेंट्स होंगे, लाइक फर्स्ट मुहर्रम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। 2 मुहर्रम था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। खैर मिलते हैं आपसे, मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ये देखें ये है लाइव यार, इससे ये है टिकटॉक लाइव। ये सब नीचे फैंस बैठे हुए हैं, वो ऊपर सैम भाई हैं, ये नीचे सब फैंस बैठे हुए हैं, सारे सारे सारे। आप सब मेरे व्लॉग्स में आ रहे हो, ज़हरा खान, ये सारे फैंस बैठे हुए हैं।
امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا اور آئی ہوپ کہ آج کے ولاگ سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خیر اینی ویز یہاں پر کرتے ہیں ولاگ کو ختم. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. لاسٹ میں ایک بلند صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد.